अब राजस सुख का वर्णन करते हैं। विषयेंद्रिय संयोगाद यत् दाग्रे मृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाले जो सुख हैं उसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता, कारण कि यह प्राणी किसी भी योनि में जाता है, वहां उसको विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख मिलता ही है। शब्द स्पर्श आदि 5 विषयों का सुख पशु पक्षी कीट पतंग आदि सभी प्राणियों को मिलता है। अतः उन सुखों में प्राणी मात्र का स्वाभाविक अभ्यास रहता है। मनुष्य जीवन में भी बचपन से देखा जाए तो अनुकूलता में राजी होना और प्रतिकूलता में नाराज होना स्वाभाविक ही होता आया है। इसलिए इस राजस सुख में अभ्यास की जरूरत नहीं है। राजस सुख को आरंभ में अमृत की तरह कहने का भाव यह है कि सांसारिक विषयों की प्राप्ति की संभावना के समय मन में जितना सुख होता है उतना सुख मस्ती और राजीपन विषयों के मिलने पर नहीं रहता। मिलने पर भी आरंभ में जैसा सुख होता है थोड़े समय बाद वैसा सुख नहीं रहता, और उस विषय को भोगते भोगते जब भोगने की शक्ति क्षीण हो जाती है उस समय सुख नहीं होता, अपितु विषय भोग से अरुचि हो जाती है। भोगने की शक्ति क्षीण होने के बाद भी अगर विषयों को भोगा जाए तो दुख जलन पैदा हो जाती है, चित्त में सुख नहीं रहता। इसलिए यह राजस सुख आरंभ में अमृत की तरह दिखता है। अब तामस सुख का वर्णन करते हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मनः निद्रालयस्य प्रमादोत्थम ततामसमु दाहिरतम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जब राग अत्याधिक बढ़ जाता है तब वह तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। इसी को मोह कहते हैं। इस मोह के कारण मनुष्य को अधिक सोना अच्छा लगता है। अधिक सोने वाले मनुष्य को गाढ़ नींद नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से तंद्रा ज्यादा आती है और स्वप्न भी ज्यादा आते हैं। तंद्रा और स्वप्न में तामस मनुष्य को बहुत समय बर्बाद हो जाता है, परंतु तामस मनुष्य को इसी से ही सुख मिलता है। इसलिए इस सुख को निद्रा से उत्पन्न बताया है। जब तामस गुण अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती हैं, फिर वह आलस्य में समय बर्बाद कर देता है। आवश्यक काम करने में समय पर वह कह देता है कि फिर कर लेंगे, अभी तो आराम कर रहे हैं। इस प्रकार आलस्य अवस्था में उसको सुख मालूम देता है, परंतु निकम्मा रहने के कारण उसकी इंद्रियां और अंतःकरण में शिथिलता आ जाती है। मन में संसार का फालतू चिंतन होता रहता है और मन में अशांति, शोक, विषाद, चिंता, दुख होते रहते हैं। न तदस्ति पृथिव्याम वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तम ये देवी ह्यात्रे भीर गुण है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहा तो भगवान ने पहले त्याग कर्मयोग का वर्णन किया। उस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान ने कहा कि जो त्यागी नहीं है उनको अनिष्ट, इष्ट और मिश्र यह 3 प्रकार का कर्म का फल मिलता है, और जो सन्यासी हैं उनको कभी नहीं मिलता। ऐसा कहकर 13वें श्लोक से सन्यास सांख्योग का प्रकरण आरंभ करके पहले कर्म के होने में अधिष्ठान नादि 5 हेतु बताए। 16वें 17वें श्लोक में कृतत्व मानने वालों की निंदा और कृतत्व का त्याग करने वालों की प्रशंसा की। 18वें श्लोक में कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का वर्णन किया, परंतु जो वास्तविक तत्व है वह कर्म प्रेरक है और न कर्म संग्राहक। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह तो प्रकृति के गुणों के साथ संबंध रखने से ही होते हैं। फिर गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के 3 भेदों का वर्णन किया। सुख का वर्णन करते हुए यह बताया कि प्रकृति के साथ यदि किंचित संबंध रखते हुए ऊंचा से ऊंचा जो सुख होता है वह सात्विक होता है, परंतु जो स्वरूप का वास्तविक सुख है वह गुणातीत है, विलक्षण है, अलौकिक है।
न तदस्ति पृथिव्याम व दिवि देवेषु व पुनः। यहाँ पृथिव्याम पद से मृत्युलोक और पृथ्वी के नीचे के अतल वितल आदि सभी लोगों का, देवी पद से स्वर्ग आदि लोगों का और देवेशु पद से प्राणी मात्र के उपलक्षण के रूप में उन स्थानों में रहने वाले मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि सभी चर अचर प्राणियों का और वह पुनः पदों से अनंत ब्रह्मांडों का संकेत किया गया है। तात्पर्य यह हुआ कि त्रिलोकी और अनंत ब्रह्मांड तथा उनमें रहने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात सब के सब त्रिगुणात्मक हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर गुण है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए एक पद और शूद्रों के लिए एक अलग पद देने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्वि जाति हैं और शूद्र द्वि जाति नहीं है, इसलिए इनके कर्मों का विभाग अलग अलग है और कर्मों के अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग अलग हैं। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार उसमें सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन गुण वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है। कारण कि मनुष्य में जैसी गुण वृत्तियां होती हैं वैसे ही वह कर्म करता है। अब भगवान ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। शमो दमस तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम मस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। शम, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए, इस प्रकार मन के निग्रह को शम कहते हैं। दमः, जिस इंद्रियों से जब जो काम करना चाहें तब वह काम कर लें और जिस इंद्रियों को जब जहाँ से हटाना चाहें तब वहाँ से हटा लें, इस प्रकार इंद्रियों को वश में करना दम है। तपः, गीता में शरीर, वाणी और मन को तप का वर्णन आता है। उस तप को लेते हुए भी यहाँ वास्तव में तप का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना, अर्थात कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना। शौचम, अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को पवित्र रखना तथा अपने खान पान, व्यवहार आदि की पवित्रता रखना। इस प्रकार शौचाचार, सदाचार का ठीक पालन करने का नाम शौच है। शांति, कोई कितना ही अपमान करे, निंदा करे, दुख दे और अपने में उसको दंड देने की योग्यता, बल, अधिकार भी हो, फिर भी उसको दंड न देकर उसके क्षमा मांगे बिना ही उसको प्रसन्नता पूर्वक क्षमा कर देने का नाम शांति है। आर्जवम, शरीर, वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो और मन में छल कपट, छिपाव आदि दुर्भाव न हो, अर्थात सीधा साधापन हो, उसका नाम आर्जव है। ज्ञानम, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भावों का ठीक तरह से बोध होना तथा कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना ज्ञान है। विज्ञानम, यज्ञ विधि का तथा अनुष्ठान आदि की विधि का अनुभव कर लेना, अच्छी तरह करके देख लेने का नाम विज्ञान है। अस्तिक्यम, परमात्मा, वेद आदि शास्त्र, परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यता में कभी संदेह न हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो, इसका नाम आस्तिक्य है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये शम, दम आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं, अर्थात इन कर्मों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं पड़ता। जिन ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता है उनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है और जिनके पूर्व जन्म कृत कर्म भी शुद्ध हैं, ऐसे ब्राह्मणों के लिए ही शम, दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और
उनमें किसी गुण के न होने पर अथवा किसी गुण में कमी होने पर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है। 4 वर्णों की रचना गुणों के तरतम्य से की गई है, इसलिए गुणों के अनुसार उस वर्ण में वे कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गौण हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होने से उनमें शम दम आदि कर्म स्वाभाविक आते हैं और जीविका के कर्म गौण हो जाते हैं, और दूसरे वर्ण में रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता होने से उन वर्णों के जीविका के कर्म भी स्वाभाविक कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वभावज कर्मों में जीविका के कर्म न कह करके शम दम आदि कर्म ही कहे गए हैं। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापे पलायनम दानमीश्वर भावाश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता हो, धर्ममय युद्ध प्राप्त होने पर, युद्ध में चोट लगने पर, अंग कट जाने पर, मर जाने आदि का किंचित मात्र भी भय न हो, घाव होने पर भी मन में प्रसन्नता और उत्साह रहे तथा सर कटने पर भी पहले जैसे ही अस्त्र शस्त्र चलता रहे, इसका नाम शौर्य है। जिस प्रभाव या शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप दुराचार करने में हिचकते हैं, जिसके सामने लोगों की मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत नहीं होती, अर्थात लोग स्वाभाविक ही मर्यादा में चलते हैं, उसका नाम तेज है। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी अपने धर्म से विचलित न होने और शत्रुओं के द्वारा धर्म तथा नीति के विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताए जाने पर भी धर्म तथा नीति विरुद्ध कर्म न करके धैर्य पूर्वक उसी मर्यादा में चलने का नाम धृति है। प्रजा पर शासन करने की, प्रजा को यथा योग्य व्यवस्थित रखने की और उसका संचालन करने की विशेष योग्यता चतुराई का नाम दाक्ष्य है। युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, कर्म में कभी हार स्वीकार न करना, युद्ध छोड़कर कभी न भागना, यह युद्ध में अपलायन है। क्षत्रिय लोग दान करते हैं तो देने में कमी नहीं रखते, बड़ी उदारता पूर्वक देते हैं। क्षत्रियों में स्वाभाविक ही शासन करने की प्रवृत्ति होती है। लोगों के नीति धर्म और मर्यादा विरुद्ध आचरण देखने पर उनके मन में स्वाभाविक ही ऐसी बात आती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनको नीति धर्म के अनुसार चलने की इच्छा होती है। अपने शासन द्वारा सबको अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार चलाने का भाव रहता है। इस ईश्वर भाव में अभिमान नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय जाति में नम्रता, सरलता आदि गुण देखने में आते हैं। जो मात्र प्रजा की दुखों से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। उस क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म हैं वे छात्र कर्म कहलाते हैं। अब वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। कृषि गौरक्षय वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनकी वंश वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना, ये कर्म वैश्य में स्वाभाविक होते हैं। शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य है जिस देश में जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो, लोगों के हित की भावना से उस वस्तु को उस देश में पहुंचाना। प्रजा की आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति कैसे हो, वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट न पाए, इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना। चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा की सामग्री तैयार करना और चारों वर्णों के कार्यों में कोई बाधा अड़चन न आए, सबको सुख आराम हो, इस भाव से अपनी बुद्धि योग्यता बल के द्वारा सबकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। स्वभावज कर्मों का वर्णन करने का प्रयोजन क्या है, इसको अब आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु।
इसकी व्याख्या इस प्रकार है। गीता के अध्ययन से ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य की जैसी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक प्रकृति है, उसमें अगर वह कोई नई उलझन पैदा न करे, राग द्वेष न करे, तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही कल्याण कर दे। तात्पर्य है कि प्रकृति द्वारा प्रवाह रूप से अपने आप होने वाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, उनका स्वार्थ त्याग पूर्वक प्रीति और तत्परता से आचरण करें, परंतु कर्मों के प्रवाह के साथ न राग हो, न द्वेष हो और न फलेच्छा हो। राग द्वेष और फलेच्छा से रहित होकर क्रिया करने से करने का वेग शांत हो जाता है और कर्म में आसक्ति न होने से नया वेग पैदा नहीं होता। इससे प्रकृति के पदार्थों और क्रियाओं के साथ निर्लिप्तता आ जाती है। निर्लिप्तता होने से प्रकृति की क्रियाओं का प्रवाह स्वाभाविक ही चलता रहता है और उसके साथ अपना कोई संबंध न रहने से साधक की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणी मात्र की स्वतः स्वाभाविक है। अपने स्वरूप में स्थित होने पर उसका परमात्मा की तरफ स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है, परंतु यह सब होता है कर्मों में अभिरति होने से, आसक्ति होने से नहीं। अपने कर्मों में प्रीतिपूर्वक तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को जैसे प्राप्त होता है वह सुनो, अर्थात कर्म मात्र परमात्मा प्राप्ति का साधन है। इस बात को सुनो और सुन करके ठीक तरह से समझो। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ है, जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, जो सबका उत्पादक, आधार और प्रकाशक है और जो सबसे परिपूर्ण है, अर्थात जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी था, जो अनंत ब्रह्मांडों के लीन होने पर भी रहेगा और अनंत ब्रह्मांडों के रहते हुए भी जो रहता है, तथा जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उसी परमात्मा को अपने अपने स्वभावज कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए हैं: स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरों से यज्ञ कराना, तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना। उपर्युक्त शास्त्रनियत 6 कर्मों और श्याम दाम आदि 9 स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना पीना, उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करें। तात्पर्य है कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। ऐसे ही क्षत्रिय के लिए 5 कर्म बताए गए हैं: प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना। वैश्यों के लिए यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य, इन शास्त्रनियत और स्वभावज कर्मों के द्वारा, और शूद्र शास्त्रविहित तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें, अर्थात अपने शास्त्रविहित स्वभावज और खाना पीना, सोना जागना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। सिद्धिम विन्दति मानवः। सिद्धि को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि अपने कर्म से परमात्मा का पूजन करने वाला मनुष्य प्रकृति के संबंध से रहित होकर स्वतः अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर पहले जो परमात्मा के समर्पण किया था, उस संस्कार के कारण उसका प्रभु में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। श्रेयांश स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियताम कर्मा कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ स्वधर्म शब्दों से वर्ण धर्म ही मुख्यता से लिया गया है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य वाला मनुष्य स्व को अर्थात अपने को जो मानता है उसका धर्म स्वधर्म है। जैसे कोई अपने को मनुष्य मानता है तो मनुष्यता का पालन करना उसके लिए स्वधर्म है। ऐसे ही कर्मों के अनुसार अपने को कोई विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसका स्वधर्म हो जाएगा।
कोई अपने को साधक मानता है तो साधक साधन करना उसका स्वधर्म हो जाएगा। कोई अपने को भक्त जिज्ञासु और सेवक मानता है तो भक्ति जिज्ञासा और सेवा उसका स्वधर्म हो जाएगा। इस प्रकार जिसकी जिस कार्य में नियुक्ति हुई है और जिसने जिस कार्य को स्वीकार किया है उसके लिए उस कार्य को सांगोपांग करना स्वधर्म है। शास्त्रों में विहित और निषिद्ध दो तरह के वचन आते हैं। उसमें विहित कर्म करने की आज्ञा और निषिद्ध कर्म करने का निषेध है। उन विहित कर्मों में भी शास्त्रों ने जिस वर्ण आश्रम देश काल घटना परिस्थिति वस्तु संयोग वियोग आदि को लेकर अलग अलग जो कर्म नियुक्त किए हैं उन वर्ण आश्रम आदि के लिए वे नियत कर्म कहलाते हैं। सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को लेकर जो स्वभाव बनता है उस स्वभाव के अनुसार जो कर्म नियत किए जाते हैं वे स्वभाव नियत कर्म कहलाते हैं। उन्हीं को यहाँ स्वभाव प्रभाव स्वभावज स्वभाव स्वधर्म स्वकर्म और सहज कर्म कहा है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेना गृहे वावृता। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। स्वभाव नियत कर्म सहज कर्म कहलाते हैं। जैसे ब्राह्मण के श्याम दाम आदि, क्षत्रिय के शौर्य तेज आदि, वैश्य के कृषि गौरक्षा आदि और शूद्र के सेवा कर्म, ये सभी सहज कर्म हैं। जन्म के बाद शास्त्रों ने पूर्व के गुण और कर्मों के अनुसार जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों की आज्ञा दी वे शास्त्र नियत कर्म भी सहज कर्म कहलाते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए यज्ञ करना और कराना, पढ़ना और पढ़ाना आदि, क्षत्रिय के लिए यज्ञ करना दान करना आदि, वैश्य के लिए यज्ञ करना आदि और शूद्र के लिए सेवा। जितने भी कर्म हैं वे सब के सब सदोष ही हैं। जैसे आग सुलगाई जाए तो आरंभ में धुआं होता है। कर्म करने में देश काल घटना परिस्थिति आदि की परतंत्रता और दूसरों की प्रतिकूलता भी दोष है, परंतु स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने आज्ञा दी है। उस आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। इसी से भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि भैया तू जिस युद्ध रूप क्रिया को घोर कर्म मान रहा है वह तेरा धर्म है, क्योंकि न्याय से प्राप्त हुआ युद्ध तो करना क्षत्रियों का धर्म है। इसके सिवाय क्षत्रियों के लिए दूसरा कोई श्रेय का साधन नहीं है। अब भगवान सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करते हैं। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतः स्पृह निष्कर्म्य सिद्धिम परमा संन्यासेनाधिगच्छति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। योग का अधिकारी होने से ही सिद्धि होती है, अतः उसका अधिकारी कैसे होना चाहिए यह बताने के लिए श्लोक के पूर्वार्ध में 3 बातें बताई हैं। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, अर्थात देश काल घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, अर्थात जो आलस्य प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता अपितु इसको अपने वशीभूत रखता है। तात्पर्य है कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है तो उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है और किसी क्रिया घटना आदि से हटना चाहता है तो वह वहां से हट जाता है। इस प्रकार जिसने शरीर पर विजय कर ली है वह जितात्मा कहलाता है। जीवन धारण मात्र से लिए जीवन धारण मात्र के लिए जिनकी विशेष जरूरत होती है उन चीजों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा है। जैसे साग पत्ती कुछ मिल जाए, रूखी सूखी रोटी मिल जाए, कुछ ना कुछ स्वयं खाए, कुछ ना कुछ खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं, जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं, ठंड के दिन में कपड़े बिल्कुल ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। सांख्योग का साधक इन जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं करता। ऐसा आसक्त बुद्धि जितात्मा विगत स्पृह पुरुष सांख्योग के द्वारा परम
निष्कर्म सिद्धि को अर्थात निष्कर्म रूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कारण की क्रिया मात्र प्रकृति में होती है और जब स्वयं का उस क्रिया के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता तब कोई भी क्रिया और उसका फल उस पर किंचित मात्र भी लागू नहीं होता। अतः उसमें जो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध निष्कर्मता है, निर्लिप्तता है, वह प्रकट हो जाती है। अब उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि बताने की प्रतिज्ञा करते हैं। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ सिद्धि नाम अंतःकरण की शुद्धि का है, जिसका वर्णन पुरुष श्लोक में आए आसक्त बुद्धि जितात्मा और विगत स्पृह पदों से हुआ है, जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार की कामना, ममता और आसक्ति नहीं रही। उसके लिए कभी किंचित मात्र भी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिए इसको सिद्ध कहा है। लोक में तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज मिल गई तो सिद्धि हो गई, अणिमा आदि सिद्धियां मिल गईं तो सिद्धि हो गई, पर वास्तव में यह सिद्धि नहीं है, क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बात की कमी रहती है और किसी वस्तु, परिस्थिति आदि की जरूरत पड़ती है। अतः जिस सिद्धि में किंचित मात्र भी कामना पैदा न हो वही वास्तव में सिद्धि है। जिस सिद्धि में के मिलने पर कामना बढ़ती रहे वह सिद्धि वास्तव में सिद्धि नहीं अपितु एक बंधन है। अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि के को प्राप्त हुए साधक ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह जिस कर्म में ब्रह्म को प्राप्त होता है उसको मुझसे समझ निबोध में। कारण की सांख्य योग की जो सार बातें हैं वे सांख्य योगी के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और उन बातों को समझने की बहुत जरूरत है। निबोध पद का तात्पर्य है कि सांख्य योग में क्रिया और सामग्री की प्रधानता नहीं है, किंतु उस तत्व को समझने की प्रधानता है। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी सांख्य योगी के विषय में निबोध पद आया है। सांख्य योगी की जो आखिरी स्थिति है, जिससे बढ़कर साधक की कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही ज्ञान की परानिष्ठा कही जाती है। उस परानिष्ठा को अर्थात ब्रह्म को सांख्योग का साधक जिस प्रकार से प्राप्त होता है उसको मैं संक्षेप में कहूंगा, अर्थात उसकी सार बातें कहूंगा। ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए किस साधन सामग्री की आवश्यकता है, इसको आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादिन्य विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वांशी यत्वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है।